आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर v2 चाल से गतिशील एक जहाज के तल से एक गोला ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर v1 वेग जहाज के सापेक्ष दागा जाता है। किनारे पर स्थित व्यक्ति को गोले की गति परवलयाकार दिखाई देती है। इसकी क्षैतिज परास कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखो कुछ इस प्रकार हमारी स्थिति है। तो ये मान लेते हैं कि ये मान लिया कि हमारा जहाज है। अब ये जहाज का तल है जो कि हमारा v2 वेग से चल रहा है। प्रश्न में कह रहा है मान लिया कि ये जहाज का तल है, तो इसको मैं उदाहरण के लिए मान लेता हूँ ये हमारा जहाज है, ठीक है। और जहाज क्या है कि ये v2 वेग से चल रहा है, v2 वेग से चल रहा है। और यहाँ पर क्या है कि हमारे पास क्या है कि जो गोला दागा गया वो जहाज के सापेक्ष ऊपर की तरफ v1 वेग से दागा गया। तो ये v1 वेग से ऊपर की तरफ और ये हमारा v2 वेग से आगे की तरफ चल रहा है। तो एक तरह से देखो, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर इसके बाहर कोई व्यक्ति खड़ा होगा इस जहाज के, तो इस जहाज के बाहर अगर व्यक्ति खड़ा होगा तो इसे किस प्रकार दिखाई देगा, इसे ये गोला किस प्रकार दिखाई देगा। देखो जहाज के अंदर अगर व्यक्ति खड़ा हुआ है तो इसको दिखाई देगा कि ऊर्ध्वाधर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर व्यक्ति जहाज के बाहर खड़ा हुआ है तो यहाँ पर जहाज की गति और इस गोले में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से वही वाला पथ हो गया हमारा कि हमने क्या किया कि एक यहाँ पर उदाहरण के लिए मान लेता कि हमने एक कण को फेंका कुछ इस प्रकार थीटा कोण पे फेंका। तो इसके दो घटक हो जाते हैं, एक तो हमारा कौन सा हो जाता है क्षैतिज घटक v cos थीटा और एक हो जाता है हमारा ऊर्ध्वाधर घटक v sin थीटा। और इसकी जब परास की बात करते हैं तो ये वाला जो घटक होता है कुछ इस प्रकार जाता है, ये परवलयाकार गति करता है और यहाँ पर जो परास निकल के आती है हमारी परास कितनी होती है, ये परास हो जाती है r बराबर u स्क्वायर, या फिर यहाँ पर अगर हम वेग v मान के चल रहे हैं तो v स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। v स्क्वायर साइन 2 थीटा और बटा जी। थीटा का मतलब होता है किस कोण से फेंका गया। अब इसमें भी देख लेते हैं कि देखो अगर हमने यहाँ पर इस गोले को ऊपर की तरफ दागा जहाज से तो इनका जो परिणाम ही आएगा कुछ इसी प्रकार आएगा यहाँ पर थीटा कोण पे। तो वही वाली स्थिति हो चुकी है जो कि हमारे पहले होती थी, ये वाला हमने कुछ कोण पर फेंका है, तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति आएगा। तो ये मान लेते हैं कि हमारा वेग है जो v मान लेते हैं, ठीक है, v मान लिया। तो v का एक घटक क्या आ जाएगा v2, जो कि हमारा प्रश्न दे रखा है कि v2 हमारा वेग का जहाज है। तो v2 बराबर कितना आ जाएगा v cos थीटा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा v1 v sin थीटा। तो v के दो घटक कर दिया मैंने, एक तो क्षैतिज वाला जो कि v cos थीटा होगा जो कि हमारा v2 के बराबर है, और v1 ऊपर की तरफ जो घटक है वो v sin थीटा। मतलब इन दोनों का परिणाम ही इसी प्रकार लिख सकता हूँ मैं, इन दोनों को यहाँ पर लिखूंगा तो v आएगा इनका दोनों का परिणाम ही। तो v2 और v1 का परिणाम ही हमारा v आ रहा है, और ये v बराबर v2 हमारा कितना हो जाएगा v cos थीटा और v1 बराबर v sin थीटा। तो मैंने घटक किया। अब ऐसे ही अगर मैं तुलना करता हूँ तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r को r बराबर v sin थीटा और v cos थीटा। इसका मतलब क्या किया कि देखो मैंने sin 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 2 sin थीटा cos थीटा। तो 2 sin थीटा को एक v के साथ दे दिया और दूसरे v के साथ cos थीटा दे दिया और बटा हमारा g भी है, ठीक है। अब क्या करूँगा कि देखो हमें यहाँ पर मिल चुका है कि यहाँ पर sin थीटा और cos थीटा आ गया। तो मुझे पता है कि v sin थीटा किसके बराबर है v1 के, और v cos थीटा किसके बराबर है v2 के। तो लिख देता हूँ मैं r बराबर हमारा क्या है, दो तो रहेगा ही, v sin थीटा मैंने बताया कि v1 के बराबर है और v cos थीटा v2 के बराबर है और बटा g। तो मुझे मिल चुकी है परास कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2v1 v2 बटा g। तो ये हमारी v1 और v2 के पदों में हमारी परास आ चुकी है। तो v1 v2 बटा g। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।